नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिल्ली की तमाम अहम और बड़ी खबरें। दिल्ली के रामलीला मैदान में 2 हफ्ते में 500 आईसीयू बेड का निर्माण कर दिया गया है। साथ ही जीटीबी अस्पताल में भी बेड्स की व्यवस्था की गई है। कल से उनमें मरीजों को भर्ती करना भी शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दौरा करने पहुंचे और उन्होंने इंतजामों का जायजा लिया। साथ ही इंजीनियरों का भी आभार जताया क्योंकि ये अस्पताल रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी सीएम के साथ मौजूद रहे। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली में ऑक्सीजन के बेड बढ़ा रहे हैं। अगर हमें कुछ दिनों के बाद तीसरी लहर का सामना करना पड़ा तो इस बार जैसी मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ेंगी। दिल्ली के लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। तो ये तस्वीरें जहां पर रामलीला मैदान में जो अस्पताल बनाया गया है उसका जायजा लेने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी उनके साथ पहुंचे। जीटीबी हॉस्पिटल के सामने जो रामलीला ग्राउंड है, हम वहां खड़े हैं और ये इस रामलीला ग्राउंड में पिछले 10 दिन के अंदर ये 500 बेड का आईसीयू तैयार किया गया है। हम जानते हैं कि ये सेकेंड वेव कितनी खतरनाक वेव रही है, जिसमें मरीज बहुत ज्यादा बीमार हुए और काफी ज्यादा डेथ हुई और बहुत बड़े पैमाने पे, व्यापक पैमाने पे संक्रमण हुआ। तो आईसीयू बेड्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी है। आईसीयू बेड्स की कमी पड़ गई थी, तो 500 बेड्स आज यहाँ पे तैयार हो गए हैं। आप लोग देख रहे हैं केवल मॉनिटर आने बाकी हैं, वो आज रात तक मॉनिटर्स भी पहुंच जाएंगे। कल से ये आईसीयू बेड्स, 500 आईसीयू बेड्स यहाँ पे जीटीबी हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड हैं, ये चालू हो जाएंगे। इसी तरह से एलएनजेपी हॉस्पिटल के सामने भी रामलीला मैदान है, वहां भी 500 आईसीयू बेड्स 2 या 3 दिन के अंदर वहां भी चालू हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये 1000 आईसीयू बेड्स एक साथ चालू होने से मेरी समझ के हिसाब से अब दिल्ली में आईसीयू बेड्स की कमी शायद लोगों को महसूस नहीं होगी। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत और वैक्सीन की कमी के चलते जहां लोगों का बुरा हाल है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर सियासत भी खूब होती दिख रही है। बीजेपी ने पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कोरोना पर राजनीति दुखद है ये कहा, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। संबित पात्रा ने कहा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमने 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन ऑर्डर की है, लेकिन उनका ये दावा एकदम झूठा निकला। इसके अलावा संबित पात्रा ने केजरीवाल और उनकी सरकार पर लोगों को भ्रमित करने का भी आरोप लगाया। तो कोरोना महामारी के बीच राजनीति लगातार जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और केजरीवाल जी कहते हैं कि हम 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन के लिए ऑर्डर देने वाले हैं, ये मंजूरी हो गई है। दिल्ली सरकार ने ये मंजूरी दे दी है और चारों तरफ वाहवाही शुरू हो जाती है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी कितने प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं। समय रहते उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है। 1 करोड़ और कोई छोटा मोटा नहीं, 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन के लिए ऑर्डर दे दिया है। लगभग 1400 करोड़ का है ये 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन। इसका ऑर्डर उन्होंने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है और यथाशीघ्र ये वैक्सीन आ जाएगा। और आज वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। सिसोदिया जी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया है। और मैं आज डॉक्यूमेंट लेके आया हूं जो दिखाना चाहता हूं कितना ऑर्डर टोटल प्लेस किया है दिल्ली सरकार ने अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल, जो भारत सरकार जो देती है मुफ्त में, उसके बाहर कुल मिलाकर के 5.5 लाख, 4 लाख कोविशील्ड और 1,50,000, 1.5 लाख कोवैक्सीन, कुल मिलाकर के 5.5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी ने पेश। तो वहीं दिल्ली सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के दावे को झूठा साबित कर दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अप्रैल में ही कंपनियों को 1.34 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया था। साथ ही उसके दस्तावेज भी दिखाए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक चिट्ठी दिखाई जिसमें लिखा था कि किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिलेगी ये केंद्र तय करता है। वैक्सीन के दस्तावेज बीजेपी के दावे झूठे बताए मनीष सिसोदिया ने और यहां पर वैक्सीन के दस्तावेज दिखाकर उन्होंने अपने दावे को सही बताया।
जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बेशर्मी से एक झूठा आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने तो केवल 5.5 लाख वैक्सीन का ही ऑर्डर किया। बीजेपी का जो ये महाझूठ है, इसको साबित करने के लिए कि कितना बड़ा झूठ है, भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा झूठ बोल रही है, इसको साबित करने के लिए मैं आपके सामने, देश के सामने, जनता के सामने 2 कागज रखना चाहता हूं। बेसिकली ये 2 चिट्ठियां हैं, 4 चिट्ठियां हैं 2 संदर्भ में। पहली चिट्ठी, पहला ऑर्डर है दिल्ली सरकार का। अप्रैल के महीने में भारत सरकार ने तय किया था कि ये दोनों कंपनियां राज्यों को सीधे वैक्सीन बेच सकती हैं। राज्यों को भी कहा था कि राज्य सीधे इन कंपनियों से खरीद सकते हैं। अप्रैल के महीने में भारत सरकार ने तय किया था। ये जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है कि दिल्ली सरकार ने 5.5 लाख वैक्सीन का ही ऑर्डर किया, दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर किया था। और उसके जवाब में केंद्र सरकार ने बोला, दिल्ली सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर दिया था, केंद्र सरकार ने बोला कि दिल्ली को केवल 3.5 लाख वैक्सीन ही मई के महीने में मिल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्मी से इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है, जबकि वो भी जानती है, इन चिट्ठियों से साफ है कि देश में किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिलेगी, ये केंद्र सरकार तय कर रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।